चलो, अब बेसिकली अब हम करने वाले प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा, प्रॉमिस में क्या है कि देखो, प्रॉमिस का काम क्या होता है। देखो, ये मोस्टली यूज होता है, हम फैचिंग के टाइम पे ही इसका यूज करते हैं। ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा कि सिंपल सा समझो कि तुम लोग कोई मूवी डाउनलोड करने जा रहे हो, तो वो लोडिंग लेता है जब तक पूरा फैच नहीं होता, है ना। या कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ही हम लोग प्रॉमिस का यूज करते हैं। तो प्रॉमिस का एक अपडेटेबल वर्जन आया है। तो अपडेटेबल वर्जन असिंक अवेट फंक्शन है। तो अब तुम्हें प्रॉमिस इसलिए पढ़ाया जाए, मैं डायरेक्टली अवेट अवेट और असिंक फंक्शन पढ़ा सकता हूँ, पर उस टाइम पे क्या होता है कि उसके पीछे जो लॉजिक लग रहा होता है वो प्रॉमिस ही होता है। ठीक है। तो पहले हम लोग प्रॉमिस सीखते हैं, उसके बाद असिंक अवेट देखेंगे। वो क्या करता है, पूरे के पूरे प्रॉमिस को छोटा कर देता है। अब प्रॉमिस के होते हैं 3 स्टेज। देखो, सिंपल सिंपल सा ऐसा समझो। हम्म, स्क्रीन दिख रही है? हाँ। चलो, अब ऐसा समझो कि मान लो ये तुम हो। ठीक है। और मान लो ये तुम्हारा कोई दोस्त है। ठीक है। तुमने क्या किया, इससे कुछ बात कही। मान लेते मिलने की बात कही है। कि तुमने बोला कि हम कल मिलते हैं 10 बजे। और ये जो बात तुमने कही, ये तुमने कही आज शाम को 5 बजे। ठीक है। तो कल 10 बजे से 10 बजे तक और आज शाम 5 बजे के बीच ये क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा। क्योंकि तुमने एक बात कह के तो निकल गए कि हम मिलेंगे। ठीक है। तो एक तो केस हो जाएगा पेंडिंग का, कि वो चीज पेंडिंग रहेगी। 5 बजे तुमने कही थी, 10 बजे तक। अब 10 बजे क्या होता है कि तुम चले गए मिलने। जैसे ही तुम गए मिलने, तो ये क्या हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा। फुलफिल्ड। ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली प्रॉमिस के भाषा में सक्सेस भी बोल देते हैं, कि हम लोग सक्सेसफुली मिल लिए। ठीक है। और अगर तुम लोग कहीं और चले गए, मान लो गए नहीं मिलने, हम लोग इधर आ गए कहीं पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, फिल्ड हो जाता है। क्लियर है ये बात, कि प्रॉमिस की 3 स्टेज रहेंगी, पेंडिंग, फिल्ड और फुलफिल्ड। इसको हम लोग इस केस में क्या बोल देते हैं, यहाँ पे हो जाता है ये चीज रिजेक्ट, रिजेक्टेड। ठीक है। क्लियर है? हाँ, बता दो बच्चों, क्लियर है ये? हाँ भैया। तो प्रॉमिस के हमारे पास रहेंगी 3 स्टेजेस, फुलफिल्ड, पेंडिंग और फिल्ड। अब इसको हम समझते हैं कंप्यूटर की भाषा में। मान लेते हैं कि ये तुम्हारा कोई कंप्यूटर है। ठीक है। और ये तुम्हारा कोई डीबी है। डीबी बोले तो तुम्हारा डेटाबेस। ठीक है। ये तुम्हारा एक डेटाबेस हो गया। या तो हम ये समझ लेते हैं ये कोई एक एपीआई है जो कि हमने ऑनलाइन कॉल कर रखी है। ठीक है।
इसको यहाँ पे मैं बना देता हूँ। एक एपीआई है, ठीक है। अब क्या किया तुमने, इसको कॉल किया, मतलब एक फंक्शन बनाया, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने इसको कॉल किया। तो देखो ये इसको क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे यहाँ पे हमने बोला ना कि हम कल मिलते हैं 10 बजे, तो इसमें क्या हुआ कि सामने वाले ने रिक्वेस्ट करी, तो इधर से कंप्यूटर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है डेटाबेस को या एपीआई को, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या हुआ, रिक्वेस्ट हुआ। तो इस रिक्वेस्ट के केस में क्या रहेगा, ये पेंडिंग रहेगा। अब क्या होगा, अगर ये मुझे डेटा निकाल के दे देता है प्रॉपर तरीके से, मतलब आ जाता है या डेटा निकाल के दे देता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये फुलफिल्ड हो जाएगा। जो अभी हम ऊपर देख के आए हैं, फुलफिल्ड हो जाएगा या तो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं दे पाता, मान लेते हैं कोई इसके इधर ही इसके एंड से कोई एरर आ गई, मतलब यहाँ पे कोर्स पॉलिसी आके बोलने लग गई या कुछ भी, आदान प्रदान के केस में कुछ भी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बस डेटा देगा तभी सक्सेस होगा। पर यहाँ पे आदान प्रदान दोनों में से किसी में, मतलब मांगने या देते टाइम दोनों में से किसी में भी एरर आती है, तो वो हो जाएगा रिजेक्ट या फेल्ड, ठीक है। रिजेक्ट हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, कि अब हम कंप्यूटर के बेस में समझ रहे थे, कंप्यूटर ने एक रिक्वेस्ट डाली, और अगर वो रिक्वेस्ट आगे से सामने से पूरी तरीके से आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो डेटा भेज देता है, तो हम उसे कहेंगे सक्सेस हो गया या फुलफिल्ड हो गया। और अगर नहीं होता तो वो रिजेक्ट हो जाएगा या तो फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। हाँ भैया। चलो, तो अब इसका लॉजिक बनाते हैं। देखो, अब जैसे हम लोग क्लास बना रखे थे ना, उसमें किस में क्लास बना रखा था हमने, जैसे न्यू डेट की क्लास थी, वैसे एक प्रॉमिस की भी क्लास होती है। तो आ जाते हैं कोड में अपना, और सिंपल से यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। बच्चे कुछ बोलना है तुम्हें, तुमने माइक ओपन कर रखा है। चलो, सिंपल सा अब हमने क्या करा, एक क्लास बनाई जिसमें हम क्या करते हैं, पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं लेट प्रॉम्प्ट करके, और यहाँ पे करते हैं न्यू प्रॉमिस, ठीक है। अब इसके अंदर देख रहे हो, या तो वो रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व के अंदर दो केसेस हो जाते हैं, रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा, मतलब या तो सक्सेस होगा या तो फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना दिया एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जिसपे हमने बता दिया कि मान लेते हैं रिजॉल्व हुआ, या तो हम बोल देते हैं रिजेक्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एक इफ की कंडीशन डाल देते हैं अंदर, क्योंकि हम लोग प्रॉमिस बना रहे हैं, तो प्रॉमिस को अभी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, आगे चल के ट्राई एंड कैच भी सीख जाओगे। ट्राई एंड कैच क्या करता है, जब हम असिंक का वेट पे आ जाते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग एरर हैंडलिंग करने के लिए ट्राई और कैच का यूज करते हैं। तो हमने इस बार क्या करा, इफ के अंदर एक कंडीशन डाल दी कि अगर ट्रू होता है तो वो क्या करे, कंसोल डॉट लॉग रिजॉल्व कर दे,
रिजॉल्व। ठीक है। भैया रिजॉल्व कोई फंक्शन है क्या? नहीं नहीं, वो एक पैरामीटर है। प्रॉमिस के अंदर दो ही पैरामीटर होते हैं, क्योंकि पेंडिंग तो वो बाय डिफॉल्ट रहेगा, रिक्वेस्ट करते ही पेंडिंग रहेगा। अब ओके उसके अलावा क्या होता है, वो या तो सक्सेस होगा या तो फेल्ड हो जाता है। ओके और ओके। यहाँ पे एल्स में क्या करते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग रिजेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम एक बार यहाँ पे कंसोल करवा देते हैं कि एक्चुअल इस वाले कंसोल में आ क्या रहा है। मैंने यहाँ पे करा दिया प्रॉम्प्ट, और इसको रन करा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आ रहा है हमारे पास प्रॉमिस। इसके अंदर क्या आ रहा है, केस हमारा पेंडिंग पे चल रहा है अभी। ठीक है। अब पेंडिंग पे देखो बहुत सारे केसेस आ जाते हैं कि या तो मैंने कोड गलत लिख दिया है, या तो मैंने पैरामीटर्स गलत पास कर दिए। ये सारी चीजें पेंडिंग में ही जाती हैं। वरना हमारे पास यहाँ पे क्या आता, जो हमने मैसेज पास किया होता। तो अभी मैंने रिजॉल्व और रिजेक्ट का मैसेज पास किया, तो इसी को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक बार ऐसे कर देता हूँ कि अगर सही होता है तो यहाँ पे लिखा आ जाए डेटा फेच्ड, और यहाँ पे दे दे वो मुझे जस्ट लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है। तब देखो यहाँ पे हमारे पास सिंपल प्रिंट हो रहा है डेटा फेच्ड, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ भैया। अब इस केस में मैंने क्या करा, यहाँ पे कर देते फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, ये अभी पेंडिंग क्यों दे रहा है बार बार, क्योंकि जो इसके पास यहाँ पे ये मिल रहा है ना, इसमें इसको कुछ भी नहीं मिल पा रहा कि उसे आना ही है या उसे नहीं आना है। तो इसके लिए हम जो अभी बात कर रहे थे हमने, कि एक अलग से कॉल बैक फंक्शंस इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, उसकी भी अभी देखेंगे बात पूरी तरीके से। तो अभी हमने एक बार देख लिया कि हाँ भाई, प्रॉमिस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशंस पास हो रही हैं, और वो कंडीशन यहाँ पे सिंपल वो क्या कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोल दो बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ भैया। बताओ दिक्कत बताओ। अ, भैया हमने फॉल्स क्यों दिया है? फॉल्स, बस वो एक तरीके से मुझे तुम्हें शो करना था, तो मैं ट्रू कर रहा था तो यहाँ पे ये वाला डेटा फैच हो रहा था, फॉल्स कर रहे थे हम लोग तो सिंपल ये वाला डेटा अच्छा फैच हो रहा था, समथिंग वेंट रॉन्ग वाला। अच्छा अच्छा। ठीक है भैया। अभी क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब देखो, मैं कंसोल जो यहाँ पे बार बार मेरे सामने क्या हो रहा है, पेंडिंग आ रहा है, इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं देखो। अब जब रिजॉल्व का काम है तो एक तरीके से ये समझो कि ये कर रहा है अपने आप को सक्सेस, मतलब हमेशा फर्स्ट वाला जो पैरामीटर होता है वो सक्सेस ही करता है। ठीक है। इसका मतलब वो क्या कर रहा होता है, रिजॉल्व। सिंपल सिंपल से समझना, फर्स्ट पैरामीटर क्या करता है, हमेशा रिजॉल्व करता है, सेकंड पैरामीटर रिजेक्ट करता है। ठीक है, जैसे हमने फोर ईच में पढ़ा था कि पहला एलिमेंट क्या, फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, एलिमेंट को शो करता है, दूसरा एलिमेंट इंडेक्स को शो करता है। तो यहाँ पे मैं कंसोल की जगह अगर तुम्हारे सामने यहाँ पे ये लिख दूं ना, कि रिजॉल्व में क्या हो जाए, रिजॉल्व में वो डेटा जाए जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे डेटा फेच्ड, और रिजेक्ट में क्या हो, वो डेटा जाए जो कि मैं यहाँ पे लिखूं। तो रिजेक्ट में मैंने लिखा था समथिंग वेंट रॉन्ग, और रिजॉल्व में मैंने लिख दिया डेटा फेच्ड। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अब देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉमिस क्या हो रहा है, रिजेक्टेड हो रहा है, दिख रहा है तुम्हें? हाँ। तो मेन प्रॉमिस का जो सिंटेक्स होता है ना, वो ऐसे काम करता है कि जो रिजॉल्व होगा वो हमेशा ट्रू को दिखाएगा, और जो रिजेक्ट होगा वो हमेशा फॉल्स को दिखाएगा। हमेशा मतलब हमेशा ही दिखाएंगे ये लोग एक दूसरे को। ठीक है। अच्छा ठीक तो है भैया। अब देखो, जैसे ही मैं ट्रू करता हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गया, और हाँ मैसेज जो भी था मेरा डेटा फेच्ड करके वो प्रिंट हो गया।
क्लियर है ये बात? हम्म। तो अब इसको और तरीके से कैसे देख सकते हैं? तो अब देखते हैं। इतना समझ आया कि प्रॉमिस के अंदर दो चीजें होती है, एक रिजॉल्व होता है, एक रिजेक्ट होता है। रिजॉल्व एक तरीके से सक्सेस होता है, रिजेक्ट एक तरीके से फेल्ड होता है। ठीक है। हाँ भैया। आगे चल के ये चीजें बदल जाएंगी रिस्पॉन्स और एरर के फेस में। मतलब हम लोग फिर इसको रिस्पॉन्स के नाम से जानेंगे और एक को एरर के नाम से जानेंगे। तो जाहिर सी बात है ना, एक चीज लॉजिक समझो कि एरर का मतलब क्या हुआ कि भाई वो चीज गलत हो रही है, इसका मतलब रिजेक्ट हो रहा है। और हाँ, रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब कि डेटाबेस या एपीआई जो भी हमें भेजना चाह रहा है वो हमें मिल जा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो जा रहा है। रिजल्ट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग रिजॉल्व और रिजेक्ट ही लिखते हैं फिलहाल के टाइम पे। ठीक है। तो इतना समझ आया। अब इसी कोड को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डायनेमिक फॉर्मेट में बनाता हूँ, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स यहीं पे लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अब इस कोड को थोड़ा सा डायनेमिक फॉर्म में समझते हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और इधर लगाते हैं। हमने क्या करा, एक फंक्शन ही बना दिया अब की बार। और मैंने एक फंक्शन बना दिया प्रॉम नाम से, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे एक ग्लोबल पैरामीटर दे दिया, चेक नाम से, चेक कर रहा होगा वो, मान लेते हैं। ठीक है। और इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न। देखो रिटर्न क्यों लिख रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा लेट, तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैं लेट लिख रहा हूँ तो वो चीजें फंक्शन के अंदर ही रह जाएंगी, फंक्शन से बाहर नहीं निकल पाएंगी। इसलिए मैंने क्या कर दिया, रिटर्न लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। रिटर्न लिख दिया। और उसके बाद हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, रिटर्न के अंदर ये पूरी की पूरी बातचीत लिख देते हैं। ऐसा कुछ, रिटर्न न्यू प्रॉमिस और दिस। ठीक है। इतनी बात क्लियर है या लिख के बताऊं? चलो लिख ही देता हूँ। मैंने सिंपल क्या करा, रिटर्न। ठीक है। या तो मैं ऐसे कर दूं, एबीसी इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस, फिर एबीसी को प्रिंट कराऊंगा। इससे बढ़िया हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बता देते हैं कि पूरे के पूरे प्रॉमिस को रिटर्न कर देना, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। और इसके अंदर एक आता है कॉल बैक फंक्शन, ऐसा कुछ। देख रहे हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। और यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है रिजॉल्व और दूसरा आ जाता है हमारे पास रिजेक्ट। रिजल्ट। ठीक है। अब इसके अंदर हमने इफ डाला। अब पहले क्या कर रहे थे, हम इफ में डायरेक्टली ट्रू या फॉल्स पास कर रहे थे, मतलब अगर या तो वो सही है या तो वो गलत गलत है। है। ठीक है। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा चेक। मतलब इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएंगी, 1 2 3 कुछ भी पैरामीटर में वैल्यू आ सकती है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट बेसिस पे उसको चेक करेगा और यहाँ पे उसके बेसिस पे मैसेज को प्रिंट करेगा। तो मैंने इफ के अंदर बोल दिया कि अगर वो रिजॉल्व हो जाता है तो वो मैसेज रिजॉल्व में जाए, डेटा फेच्ड करके। और अगर नहीं होता है एल्स वाले पार्ट में, मैं बोल देता हूँ कि वो रिजल्ट। मैसेज रिजेक्ट में चले जाए, समथिंग वेंट रॉन्ग करके, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है। क्लियर है ये बात? हाँ भैया। अब देखो, अब मेरे पास कितना आसान हो जाएगा। मैंने सिंपल क्या करा दिया, मैंने कंसोल कराया डॉट लॉग और यहाँ पे क्या बोल दिया, प्रॉम्प्ट। और इसके अंदर मैंने बोल दिया ट्रू। तो अब देखते हैं यहाँ पे, सिंपल आ गया, प्रॉमिस फुलफिल्ड। अब चीजें क्या हो रही है, हाँ। डायनेमिक हो रही है। अगर मैं यहीं पे फॉल्स कर देता हूँ तो यहीं समथिंग पे क्या वेंट हो जाएगा, रॉन्ग। समथिंग वेंट रॉन्ग। और देख लो, ये अपना एक खुद का एरर बना रहा है, अनकैच। और उसके अंदर मेरा मैसेज पास कर रहा है। तो जब कभी भी इन प्रॉमिस का एरर आ रहा है ना, दैट मीन्स तुम्हारे फैचिंग में ही प्रॉब्लम आ गई है अब। मतलब हाँ। कि सामने वाला डेटा ही नहीं भेज रहा, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना अभी, कि जब डेटा नहीं भेजा जा रहा है तो वो रिजेक्ट या फेल्ड हो जा रहा है। तो हम्म। यहाँ पे जब रिजेक्ट और फेल्ड होता है तो वो तुम्हें ये तो देगा ही देगा कि प्रॉमिस रिजेक्ट हो चुका है, पर वो ये भी देगा कि वो एक एरर है। समझे? हाँ भैया। क्लियर है ये बात? हम्म। तो भैया अगर हम जैसे वेबसाइट पे एरर का शो आता है तो ये इसी वजह से आता है। वेबसाइट पे एरर का शो आता है मीन्स? जैसे हम कोई वेबसाइट डाल लॉगिन करते हैं तब एरर आ जाता है तो ये प्रॉमिस की वजह से। नहीं नहीं, हर बार प्रॉमिस की वजह से नहीं आता। क्योंकि क्या रहता है कि प्रॉमिस अपना खुद का एरर बना के देता है। ठीक है। ओके।
तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉमिस को हम लोग अलग अलग कैसे रखेंगे, क्योंकि हमें ये चीजें प्रिंट नहीं करानी ना भाई। मान लेते हैं डेटा फैच हो रहा है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे बोल दिया ट्रू, ठीक है, हाँ। और डेटा क्या हो रहा है इस केस में, फैच्ड हो रहा है ना। अब जब डेटा फैच हो रहा है तो मुझे प्रोटोटाइप नहीं देखना कि वो प्रॉमिस है या नहीं है, मुझे स्टेट भी नहीं देखना कि एक्चुअल प्रॉमिस का कौन सा स्टेट चल रहा है। मुझे बस उसके मैसेज से मतलब है कि वो डेटा आया आप है मैसेज या नहीं आया। नहीं। तो अभी तो मुझे ये पूरा का पूरा ही मिल रहा है, पर मुझे क्या चाहिए, बस इतना सा चाहिए, है ना। हाँ। तो अब मैंने यहाँ पे क्या पास किया, अब ध्यान से देखना। अभी हमने कोई डेटाबेस नहीं बनाया या कोई एपीआई कॉल नहीं करी, हम डायरेक्टली अपना खुद का डेटा बना रहे हैं। अपना खुद का डेटा इन द सेंस कि हमने खुद ही एक मैसेज पास किया कि हाँ भाई, अगर डेटा वो सही फैच करता है, अगर प्रॉमिस ट्रू हो जाता है तो डेटा फैच लिखा आ जाए, और प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए तो समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा हो जाए, ठीक है। तो अब हाँ। इसको हम कैसे निकालेंगे बाहर, इसको मीन्स कि ये जो ये वाला एक्चुअल मैसेज है ये बाहर कैसे निकलेगा। तो अभी मैंने बात करी थी ना कि हम लोग आगे चल के ऐसे काम करेंगे कि रिजल्ट और एरर में बात करेंगे फिर, या रिस्पॉन्स और एरर में बात करेंगे। तो अब क्या होगा देखो, हमने क्या कर हाँ दिया, भैया। एक फंक्शन बनाया। फंक्शन जैसे लेट, नाम दे देते रिजल्ट करके, ठीक है, कि एक रिजल्ट हम लोग कॉल करेंगे जब अगर प्रॉमिस ट्रू होता है तो, ठीक है। अभी देन और कैच की बात आएगी, तो इस टाइम पे मैंने ये बना दिया जिसमें मैंने बोल दिया कि जो भी रिस्पॉन्स होगा, जो भी रिस्पॉन्स, और याद रखना रिस्पॉन्स हमेशा रिजॉल्व को मिलता है, ठीक है। हर चीजें हाँ आपस भैया। में कनेक्ट होगी, हम अभी एक्सेल ड्रॉ में भी देखेंगे। तो फिर हमने बोल दिया रिस्पॉन्स में जो भी रिस्पॉन्स आ रहा होगा, इसका मतलब जो भी सक्सेस का मैसेज होगा। इस टाइम पे सक्सेस का मैसेज क्या है बता दो जरा। डाटा फैच। हाँ, जो भी सक्सेस का मैसेज होगा, तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज क्या है हमारे पास, डेटा फैच्ड। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स कर दो, ठीक है। और ऐसे ही मैंने एक और फंक्शन बना दिया लेट, कि अगर इन केस फैच नहीं हो पाता तो एरर आएगी। और हाँ। इसके अंदर इसका नाम ना एरर नहीं देते, इसका नाम दे देते हम लोग फील्ड, कि भाई ये फील्ड हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हमने पैरामीटर डाल दिया एरर। देखो जरूरी नहीं है कि ये पैरामीटर मैंने रिस्पॉन्स डाला है तो तुम भी रिस्पॉन्स ही डालो, ये पैरामीटर मैंने एरर डाला है तो तुम भी एरर डालो। ये पैरामीटर अपने अकॉर्डिंग सेट होते हैं। बस याद रखना ये पैरामीटर हमेशा इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, रिस्पॉन्स वाला, रिजल्ट। और जो एरर वाला होता है वो हमेशा रिजेक्ट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कॉल इसको, और इसके अंदर बोल दिया जो भी मेरा एरर होगा वो मुझे प्रिंट करके दिखा देना, ठीक है। क्लियर है। हाँ भैया। तो अब देखो, अभी तो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा क्योंकि अभी हमने देन और कैच की बात नहीं करी। अब इफ एल्स में क्या होता है, इफ हमेशा उस कंडीशन को प्रिंट करता है जो कि ट्रू होता है, और एल्स क्या करता है, हमेशा उस कंडीशन को प्रिंट करता है जो फॉल्स होता है। तो यहाँ पे अब हमें एक्चुअल जो मैसेज देखना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देन और कैच का यूज करेंगे। देन हमेशा उस कंडीशन को प्रिंट करेगा जो कि ट्रू होगा, मतलब अगर डेटा फैच कर रहा होगा तो देन चलेगा, नहीं करेगा तो कैच चलेगा, ठीक है। ये बात ठीक क्लियर है। है। हाँ भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं भैया। तो चलो एक बार देख लेते हैं हम। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इस वाले कंसोल को बंद कर दिया, और यहाँ पे मैंने बोला प्रॉम। देखो प्रॉम एक फंक्शन है, सिंपल सी बात है, प्रॉम एक फंक्शन है ना। तो प्रॉम में मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया ट्रू, मान लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ग्लोबल पैरामीटर इसमें डिक्लेयर है, तो यहाँ पे लोकल पैरामीटर दिया मैंने ट्रू, हाँ। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं यहाँ पे ताकि बार बार स्क्रॉल करना ना पड़े, और यहाँ पे लगा दिया डॉट देन, ठीक है। देन एक मेथड होता है, ठीक है। हाँ भैया। और फिर मैंने इसके अंदर ना डायरेक्टली ये रिजल्ट वाला जो फंक्शन है, ये वाला, इसको मैंने बोल दिया कि रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा मेरा, ठीक है।
ओके। क्लियर है? और इस प्रॉम्प्ट के अंदर एक और मैंने प्रॉम्प्ट बनाया है जिसके अंदर मैंने वापस से ट्रू ही लिखा, पर यहाँ पे क्या कर दिया, कैच लगा दिया। ठीक है? हम्म। क्लियर है? हाँ भैया। और इसके अंदर मैंने बोल दिया फेल्ड। तो भैया ये प्रिंट क्या करवाएगा? अच्छा, डाटा फैच। देख लो, डायरेक्टली मैसेज प्रिंट कराएगा। एक बार मेरे को बता देने करो, उसके बाद फिर डाउट पूछना, ठीक है? क्योंकि मैं अभी एरर तुम्हें रिजल्ट दिखाने ही जा रहा होता तो तुम लोग पूछ देते हो। ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल क्या करता है, देखो देन और कैच का काम क्या होता है। अभी हम लोगों ने जब ये कॉल किया था तो इस टाइम पे क्या हो रहा था कि वो इसके अंदर हमें प्रॉमिस दिखा रहा था। मतलब इसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। ऐसा कुछ, तो हमें ऐसा कुछ प्रॉमिस दिखा रहा था, है ना? मतलब पूरा का पूरा प्रॉमिस। पर हमें सिर्फ रिजल्ट की बात करनी होती है प्रॉमिस के अंदर, कि प्रॉमिस का एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है, कि वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है? मतलब वो हमें डेटा दे रहा है या उस डेटा को रिजेक्ट कर दे रहा है, मतलब या तो एरर दे रहा है। तो ये जो मैसेज हमें प्रिंट कराना होता है ना, इसके लिए हम लोग देन और कैच का यूज करते हैं। ठीक है? तो अब इस देन और कैच को दो दो बार ना लिखने की जगह तुम डायरेक्टली ऐसे लिख दो। इसको हटाओ, डॉट देन डॉट कैच। और कैच में मैंने बोल दिया कि जो भी मेरा फेल्ड वाला होगा वो प्रिंट करना। तो एक बार हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स देख लेते हैं। फैच। डेटा तो फैच हो रहा है, पर यहाँ पे कैच इज नॉट अ फंक्शन दिखा रहा है मुझे। उसको हम लोग देख लेते हैं। चलो, ठीक है। तो अब देखो, सिंपल हमें डेटा फैच शो कर रहा है और कैच में रिजेक्शन मैसेज। तो एक बार ना इसको फॉल्स करके भी देख लेते हैं कि कैच में रिजेक्शन मैसेज कैसे आएगा। मैंने मान लो कर दिया इसे फॉल्स, तो फॉल्स हुआ, ध्यान से समझना। फॉल्स हुआ तो वो यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर फॉल्स आ जाएगा, और जैसे ही फॉल्स आएगा ये वाला मैसेज समथिंग प्रिंट वेंट। होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, समथिंग वेंट समथिंग। रॉन्ग। क्लियर है ये बात? हाँ भैया। और इन केस अगर ट्रू होता है तो ये क्या करेगा, मुझे डेटा फैच का मैसेज देगा। क्लियर? ठीक है भैया। हाँ। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। अब देखो, जो हमने इतना बड़ा बड़ा अलग से फंक्शन बनाया है बच्चों, कि भाई जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो इसके अंदर आए, जो भी एरर आ रही है वो इसके अंदर आए, तो हम डायरेक्टली अलग से ना बना के मैं इसी के अंदर कॉल कर दूं। तो देखो मैंने इतना कॉपी किया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक कॉल बैक फंक्शन होता है। देन के अंदर बच्चों एक कॉल बैक फंक्शन होता है। तो ये अगर मैं इतना देखूं, जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है, ये कॉल बैक फंक्शन की तरह बिहेव नहीं कर रहा। हाँ भैया। तो मैं इतना हटा के इसके अंदर डाल देता हूँ, है ना? तो ये एक बन गया कॉल बैक फंक्शन। देखो, हाँ। ठीक है। और ऐसे फील्ड के अंदर का हटा के मैंने क्या करा, इसके अंदर डाल दिया। फिर। तो ये भी एक कॉल बैक फंक्शन बन गया। हाँ। तो अब देखो मैसेज वही रहेगा। देख रहे हो? क्लियर है बात अब? हम्म। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, कि अगर हम लोग बस इतना पार्ट कॉल कर रहे होते हैं तो हमें पूरा का पूरा मैसेज मिल रहा होता है। मतलब पूरा प्रॉमिस की, प्रॉमिस का स्टेट क्या है, प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, ये सारी चीजें। ठीक है? हाँ। हम्म। तो एक बार तुम्हें वापस से ये कोड को मैं यहाँ पे ले जाके समझाता हूँ। इधर कॉपी करते हैं, अपने एक्सेल ड्रॉ में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे कॉल कर दिया। ठीक है? दिख रहा है तुम लोगों को? इसको मैं अलग कलर में रख देता हूँ। चलो, ये पूरा का पूरा ही कलर चेंज हो रहा है। चलो ठीक है। अब देखो, हमारा इतना फंक्शन क्या है, एक शो करवा रहा है। शो नहीं करवा रहा बच्चे। इतना फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या चल रहा है, प्रॉमिस चल रहा है। हाँ। ठीक है? प्रॉमिस। प्रॉमिस चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं ऐसे समझाऊं,
कि जो हमेशा तुम्हारा रिजॉल्व होता है ना, वो ट्रू होता है। वो ट्रू होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, जो तुम्हारा रिजॉल्व होता है वो क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू। ठीक है। और जो तुम्हारा रिजेक्ट होता है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। सिंपल सी बात है। हाँ। चलो, ये हो गया तुम्हारा फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू वाला तो इधर दिख रहा है। अब रिजल्ट और इस वाले फील्ड में क्या दिक्कत होती है, ये दिक्कत नहीं होती बेसिकली। ये हमेशा क्या करता है, जो रिस्पॉन्स रिजॉल्व के अंदर पड़ा होगा ना, वही दिखाएगा हमारे पास रिजल्ट। ठीक है। और जो एरर हमारे पास रिजेक्ट के अंदर पड़ी होगी वो दिखाएगा हमारा कैच। सिंपल सी बात है। तो हाँ। इतना पूरा जो एरिया है ये वाला, ये हमेशा देन का पार्ट होता है। मतलब हमेशा जो रिस्पॉन्स होता है वो देन के अंदर ही आता है। ठीक है। तो ये हमेशा ट्रू मैसेज, अभी मैंने बोला कि इफ एल्स में क्या होता है, इफ हमेशा ट्रू मैसेज को प्रिंट कराता है और एल्स हमेशा फॉल्स मैसेज को प्रिंट कराता है। ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या होता है, हाँ भैया। जो देन होगा वो हमेशा ट्रू मैसेज को प्रिंट कराएगा। यहाँ पे पहले लिख देते हैं देन, जो कि हमेशा ट्रू दिखाएगा। और जो तुम्हारा कैच होगा वो हमेशा क्या दिखाएगा तुम्हें, फॉल्स। एरर। हाँ, एरर या फॉल्स, ठीक है, ये बोल सकते हो तुम। कैच होता है जो, वो क्या करेगा, फॉल्स दिखाएगा। ठीक है। अभी ये बात समझ आई। तो अब थोड़ा सा एक बार फटाफट ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इतने एरिया में बन गया था प्रॉमिस। ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे दो कॉल बैक फंक्शन बनाए थे, जिसको हमने बाहर ही बना दिया था, जिसमें रिस्पॉन्स ने क्या करा, टारगेट डायरेक्टली क्या कर दिया, रिजॉल्व को टारगेट कर दिया। और एरर ने टारगेट किसको कर दिया, रिजेक्ट को टारगेट कर दिया। ठीक है। और देन हमेशा किसको देखता है, रिजल्ट को देखता है। और कैच हमेशा किसको देखता है, फील्ड वाले केस को देखता है। ये बात समझ आई अब तुम लोगों को। तो ये होता है पूरे पीछे का लॉजिक। समझे। तो हाँ इसी भैया। रीजन से हम लोगों ने छोटा छोटा कोड करने के लिए ऐसे लिख दिया था। ठीक है। हाँ अब भैया। जावा स्क्रिप्ट ने क्या किया, जब वो अपना अपडेट लेके आता है, तो जो तुमने इतना बड़ा ये मेहनत से करके लिखा है ना, इसको वो छोटा करके ट्राई और कैच के अंदर फिट कर देता है। ठीक है। हाँ। क्लियर है। हाँ भैया। तो अब हम ट्राई कैच को भी एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब ट्राई कैच को एक्सप्लोर करने के लिए पहली बात ये बताओ, प्रॉमिस समझ आया ना सबको। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। अब ट्राई कैच समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम एक्चुअल असली एपीआई का यूज करते हैं। असली एपीआई मतलब कि एक्चुअल कोई डेटा अगर हमें प्रिंट कराना हो, तो वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फैच नाम का मेथड आ जाता है। तो वो हम ट्राई कैच के साथ ही लगाते हैं। ठीक है। तो इतना तुम लोगों को समझ आ गया है, बहुत बढ़िया है। अब हम बात कर लेते हैं असिंक और अवेट फंक्शन की। असिंक अवेट फंक्शन। ठीक है। अब देखते हैं। तो सिंपल सा अपने ब्राउजर में चले जाना और यहाँ पे लिखना जेसन प्लेस होल्डर, क्योंकि ये एक ना हमें फेक एपीआई देता है कॉल करने के लिए, मतलब सिंपल प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। क्लियर है। हाँ। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमें 10 यूजर का नाम निकालना है। ये देख लो पूरा का पूरा डेटा है। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये पूरा का पूरा डेटा ऐसे लिखना होगा। नहीं, तुम्हें ये जो ऊपर यूआरएल दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला, बस इसी से मतलब है तुम्हें। ठीक है। मतलब चाहे तो तुम यहाँ पे पोस्ट पे चले जाओ, बस इस यूआरएल से मतलब रखना। ठीक है। हाँ भैया। तो ये यूआरएल अपन क्या करते हैं, सिंपल कॉपी करते हैं। क्लियर है। अब देखो, अब हमने क्या करा,
कोड में जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले, जैसे मैंने बोला असिंक अवेट पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ पे लिख लेना फैच, क्योंकि पहले फैच मेथड पढ़ते हैं उसके बाद असिंक अवेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगाया फैच, सिंपल सी बात है। हाँ। फैच के अंदर हमेशा क्या आता है, तुम्हारा यूआरएल आता है। तो यहाँ पे मैंने एक यूआरएल डाल दिया, जो भी मेरा यूआरएल था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक प्रॉमिस बना रहे थे ना बच्चों, मतलब एक फंक्शन बना के बैठे हुए थे। तो अब इसकी जगह पे हमने क्या करा, फैच लगा दिया, ठीक है। हाँ। और फैच के साथ साथ क्या लगाया, डॉट देन, जिसमें मैंने बोल दिया जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसे मुझे यहाँ पे जेसन में दिखा दो, या तो मैं तुम्हें डायरेक्टली दिखाता हूँ। इसके अंदर देन के अंदर कॉलबैक फंक्शन आता है, हमने सिंपल एक कॉलबैक फंक्शन बना दिया और यहाँ पे रिस्पॉन्स लिख दिया, ठीक है। और हाँ। इसको मैंने क्या कर दिया, कंसोल कर दिया, कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स, ठीक है। अभी एक बार चल के देख लेते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है इधर। तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स आया एक, इसको अगर मैंने खोला तो मेरे पास बॉडी मिल रहा है, मेरे पास ये मिल रहा है, मतलब पूरा का पूरा मुझे एक रिस्पॉन्स का प्रोटोटाइप दे दिया उसने, समझे। मतलब कि वो हाँ भैया। फॉल्स है, रिडायरेक्शन फॉल्स है, स्टेटस 200 है, इन सब की बात आगे चल के करेंगे। तो सिंपल सा सिंपल अभी क्या करा उसने, बस मुझे दिखा दिया कि रिस्पॉन्स तुम्हारा सही चल रहा है। मतलब अगर जब कभी भी 200 के स्टेटस होता है ना, तो इसका मतलब रिस्पॉन्स सही होता है। अगर कल कोई स्टेटस गलत हो जाता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे यूआरएल में गलती कर दी, पोस्ट में से एस हटा दिया, ठीक है, तो अब ये गलत यूआरएल हो गया। तो यहाँ पे देखो स्टेटस क्या हो गया, 404, 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये स्टेटस अकॉर्डिंग टू द एरर अपने आप को शिफ्ट करता है। 200 का मतलब होता है हमेशा ओके स्टेटस है, ठीक है। ठीक है भैया। तो अब रिस्पॉन्स हमने देख लिया भाई कि रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने रिस्पॉन्स के साथ अगर लिख दिया डॉट जेसन, तो मुझे वो रिस्पॉन्स एज एन जेसन चाहिए। एक सेकेंड, जेसन ब्रैकेट ओपन क्लोज। जेसन का काम क्या होता है, एक डेटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। मतलब जो भी अभी इतना बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा था, रिस्पॉन्स का प्रोटोटाइप तुम्हें दिख रहा था, जो कि ऐसा कुछ था शायद, है ना। हाँ। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोटोटाइप दिखा रहा है कि वो रिस्पॉन्स कैसे काम कर रहा है, उसके अंदर क्या है वो मुझे नहीं दिखा रहा। वो भी देखने के लिए तुम देख सकते हो, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे चेक करोगे तो दिखेगा, जो कि आगे चल के सीखेंगे नेटवर्क वगैरह की चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वो क्या कर रहा है देख रहे हो, ये बॉडी के अंदर तुम्हारे पास डेटा वेटा पड़े होंगे, अगर पड़े होंगे तो, ठीक है। तो अब मुझे इस डेटा को जेसन फॉर्मेट में, क्योंकि देखो वेबसाइट हमेशा जेसन फॉर्मेट में डेटा को व्यू कर सकती है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही इसके साथ जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके साथ लिख दिया डॉट जेसन, ठीक है। और जैसे ही डॉट जेसन लिखा, मुझे उसके अंदर का डेटा मिल गया, ये देख रहे हो रिजल्ट के अंदर पूरा का पूरा डेटा है। हाँ। अब यहाँ पे क्या सीन आ गया कि भाई ये तो हमें एक प्रॉमिस वाला दिखा रहा है। तो अभी हमने सीखा था प्रॉमिस के अंदर का जो प्रॉमिस रिजल्ट होता है उसको कैसे प्रिंट कराते हैं। तो मैंने एक क्या करा, एक देन लगा ही रखा है यहाँ पे, हाँ। ठीक है। दूसरा देन भी लगा देंगे हम लोग, मैंने लगाया डॉट देन, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया इसके अंदर जो भी जेसन आ रहा होगा, ठीक है। मतलब जो भी रिस्पॉन्स आ रहा होगा या रिजल्ट आ रहा होगा, वो सिंपल सिंपल यहाँ पे प्रिंट करा दो। अभी तुम्हें एक एरर भी देखने को मिलेगी यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, जेसन, देख लो अनडिफाइंड शो कर रहा है तुम्हें। हाँ। अब ये शो क्यों कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके तुम लोगों को दिखाऊं, एक्चुअली फॉर्मेट ही नहीं हुआ यार। ऐसा कुछ एंटर एंटर मार देते हैं तुम्हारे सामने। हाँ, अब तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। हाँ। तो ये क्या केस बन रहा है कि भाई ये एक बैरियर की वजह से रुक जा रहे हैं, ये भी बैरियर की वजह से रुक रहा है। तो जो भी जेसन होगा वो तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है ना। या जो भी रिजल्ट होगा मेरा वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसी चीज को हम खत्म करने के लिए
देखो जब कभी भी तुम फैट एरो बनाते हो ना, तो तुम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, देन रिस्पॉन्स, और यहाँ पे एरो मार दो। अगर आप सिंगल स्टेटमेंट पास कर रहे हो फैट एरो के अंदर, सिंगल स्टेटमेंट मतलब एक लाइन का स्टेटमेंट, जैसे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, बस इतना मैसेज अगर तुम पास कर रहे हो तो तुम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो उसे। ये बात क्लियर रहेंगी? हाँ भैया। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब वो प्रिंट सेम सेम वही करेगा, पर अभी हमने कुछ कंसोल नहीं करा रखा है, इसलिए हमें दिख नहीं रहा। ठीक, ठीक है बच्चों, तो हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद मैंने दोबारा देन लिखा, और इसमें मैंने बोल दिया कि जो भी मेरे पास रिजल्ट आ रहा होगा वो मुझे कंसोल में दिखा दो। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। देखो इस टाइम पे भी क्या है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने कोई भी कर्ली ब्रेसेस वगैरह नहीं लगाए। यहाँ पे भी सिंगल लाइन स्टेटमेंट थी, इसलिए मैंने कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए थे। समझ आई बात ये? हाँ भैया। तो अगर तुम ऐसे देखोगे इसे, तो ऐसे अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हमने एक फैच किया। फैच करने के बाद हमने एक देन नाम का फंक्शन कॉल किया, जो क्या कर रहा था, हमारे डेटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, हाँ। जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद वो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था। क्लियर है? हाँ भैया। अब प्रॉमिस में से हमें मैसेज निकालने के लिए हमने दोबारा देन लगा दिया, कि भाई जब भी प्रॉमिस हमें मिलेगा तो उसके अंदर का जो मैसेज होगा वो हमें रिजल्ट दिखाएगा। क्लियर है ये बात? हाँ भैया। तो अब अगर हम यहाँ पे चेकआउट करें, तो यहाँ पे देखो बस हमें जो मैसेज चाहिए था वो मैसेज मिल गया। कोई डाउट यहाँ तक? भैया वहाँ पे हमने जेसन ही क्यों लगाया है? वो एक फंक्शन है क्या? हाँ, वो जब भी हम लोग फैच करते हैं तो हम जेसन मेथड में ही फैच करते हैं, क्योंकि जो डेटा हो रहा होता है वो हमारा एक कंप्लीट नेटवर्क हमें दे देता है। तो हमें उस नेटवर्क में से हमें उसका बस जेसन मेथड ही चाहिए होता है, मतलब जेसन के अंदर ही डेटा पड़ा होता है, इसलिए। ठीक है, और और इसमें यूआरएल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? यूआरएल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यूआरएल का काम बस डेटा देना होता है। ओके। ठीक है, अब जैसे देखो अभी मैंने 100 पोस्ट का डेटा लिया था, इसलिए मुझे 100 डेटा आ गए यहाँ पे। अब मान लो मैंने ये वाला यूआरएल ले लिया, मान लेते हैं यूजर वाला, इस वाले यूआरएल को कॉपी करा, और यहाँ पे मैंने इस वाले यूआरएल को पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 वाला डेटा आ गया। हाँ। क्लियर है ये बात? हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है, हम असिंक का वेट भी आज नहीं पढ़ने वाले। अब भैया रीज- इसमें प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं? इसमें तो प्रोजेक्ट बहुत सारे होते हैं, जहां जहां एपीआई दिखेंगे वहां वहां हमारे प्रोजेक्ट बन सकते हैं। अच्छा। जैसे अभी हमने एक छोटा सा ये देख लिया, जेसन प्लेस होल्डर। ऐसे बहुत सारी एपीआई होती हैं, और जब हम लोग डेटाबेस सीखेंगे तो उस टाइम पे तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग एपीआई बना के खुद ही कॉल कर सकते हैं। समझे? हाँ भैया। मतलब सिंपल सी बात है, जब हम बैकएंड सीखेंगे तो खुद की एपीआई बना के खुद ही कॉल करते हैं। एपीआई का काम ही क्या होता है कि बहुत सारे डेटा को एक जगह स्टोर करवा के आपको दे देना। अब सोचो मैं अगर ये इतने सारी चीजें लिखने बैठता तो ज़्यादा टाइम लगता ना। ये तो हाँ। बना बनाया डेटा है ही, बस मैंने हाँ। कॉल कराया और दिखा दिया। समझे? तो तुम्हारा असाइनमेंट क्या होगा बेसिकली, कि जो डेटा अभी हम कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं ना, यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में प्रिंट कराना है तुम लोगों को। अ, तो भैया टेबल अगर फॉर्मेट में हम करवाएंगे तो एचटीएमएल यूज करके ना? हाँ, और एचटीएमएल और फोर ईच लूप दोनों ही यूज करोगे तुम। ओके भैया। ठीक है, प्रिंट डेटा इन टेबल फॉर्मेट। ठीक है, और एक चीज याद रखना है, यहाँ पे तुम अभी फोर ईच भी लगाओगे इसमें, क्योंकि ये एक एरे है, और एरे को हमें रिटर्न करवाने के लिए फोर ईच चाहिए ही होता है। तो यहाँ पे तुम फोर ईच का भी यूज करोगे। तो मैंने एक हिंट दे दिया है कि तुम फोर ईच लगाओगे यहाँ पे। क्लियर है ये बात? ओके भैया। कोई भैया जैसे ये तो कंसोल में लेके आ रहा है हमारे पास। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख रखा है।
तो तुम तो यहाँ ये पे पूरा का पूरा 4 इंच का फंक्शन लगाओगे, फिर उसके अंदर तुम दिखाओगे कि तुम्हें क्या क्या दिखाना है। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है, एक बार खुद ट्राई करना। वैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में शायद प्रोजेक्ट बनाए हम लोग, क्योंकि पहले ओके। ये क्लियर करवाएंगे, उसके बाद ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ओके भैया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि आज हमने ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिंपल एक टॉपिक पढ़ा है, प्रॉमिस और फैच। हाँ। तो इसको ना थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर जगह यही काम आने वाले हैं अब। धीरे ठीक है धीरे भैया। जो जो तुम पुरानी चीजें सीखते जा रहे हो, वो बस तुम्हारी छोटी छोटी जगहों पे, ऐसी जगहों पे काम आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, इफ एल्स ऐसी छोटी जगह पे काम आया है। ठीक है। तुम्हारा कंसोल डॉट लॉग जगह जगह पे काम आ रहा है। तो ये जो छोटी छोटी जगहों पे काम आता है, तो मेन जगह पे अब जो काम आएंगे, वो ऐसे बड़ी बड़ी चीजें होंगी, क्योंकि वही डेटा हम लोग लेके आएंगे, वही डेटा लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है क्लियर है? भैया। हम्म, कोई डाउट? नहीं भैया। चलो, तो आज की मीटिंग यहीं पे हम लोग रैप कर रहे हैं। ठीक है। ओके भैया। गुड ओके। नाइट भैया।